राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, नई ऊंचाई पर पहुंचने का समय कोई रोक नहीं सकता। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन होने जा रहा है। नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का समय है ये, नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का दौर है ये। अगर चूक गए तो पिछड़ जाएंगे, और पिछड़ गए तो ना जाने कितने पीछे हो जाएंगे। इस अवसर का, इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। कैसे? ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं। शनि महाराज ही होते हैं। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक, आपके धर्म के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते। तो कर्माधिकारी शनि महाराज और धर्माधिकारी देवगुरु बृहस्पति। कर्म और धर्म एक साथ, कर्म और धर्म एक साथ आ गया है आपके लिए। कैसे? यही मैं समझाने जा रहा हूं। शनि महाराज का स्थान परिवर्तन हुआ, ये आ गए मीन राशि में, आपके धन के घर में। ठीक है। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, देवगुरु बृहस्पति आ गए आपके पंचम भाव में, मिथुन राशि में। ठीक है। शनि महाराज की भी 3 दृष्टियां होती हैं। ठीक है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं। शनि महाराज की दृष्टियां होती हैं 3, 7 और 10। 3, 7 और 10। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं 5, 7 और 9। ठीक है। शनि महाराज यहां बैठे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, आपके आय के घर पे, आपके डिजायर के घर पे, आपके इच्छा की पूर्ति के घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ी। धनु राशि पे पड़ी, देवगुरु बृहस्पति के घर पे, देवगुरु बृहस्पति की राशि पर शनि महाराज की दृष्टि। अच्छा, दूसरी बात बता दूं कि यहां से देवगुरु बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके डिजायर के घर पे, आपकी इच्छा पूर्ति के घर पे, आपके आय के घर पे। तो शनि महाराज की दृष्टि जो होती है, ज्योतिष शास्त्र में ठीक नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारे गुरुजी, हमारे पिता, हमारे मालिक देवगुरु बृहस्पति हमें सहारा देने के लिए अपनी अमृतमय दृष्टि डाल दिए हमारे आय के घर। आप बहुत परेशान हैं, शनि की 7.5 चल रही है, कोई बात नहीं। अब शनि महाराज जहां देख रहे हैं वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी पड़ी। तो अब आप समझ लीजिएगा, कर्माधिकारी शनि महाराज, धर्माधिकारी देवगुरु बृहस्पति संयुक्त रूप से आपके आय को देख रहे हैं। नो डाउट आपको कर्म करना पड़ेगा, शनि महाराज कर्म करवाएंगे, कर्म खूब करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपको फल की प्राप्ति भी होगी, अपार फल मिलेगा, ऊंचाइयों को छू देंगे, ऐसा दौर है। कर्म और धर्म का बैलेंस आपको बनाना होगा, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तभी आपका डिजायर पूरा होगा। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा कि शॉर्टकट के फेर में पड़ जाएं कि जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। अपनी मेहनत पे विश्वास करिएगा,
और यकीन मानिए यह जो समय है, यह जो कालखंड है, आपको शिखर पर पहुंचाकर रहेगा। आपका जो भी सपना था वह सारा सपना आपका पूरा होगा। बस आपको धर्म का पालन करना है। किसी का अहित मत करिएगा, किसी का धन मत हड़पिएगा, किसी से विवाद मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करिएगा, अपने कर्म को साधिएगा, अपने कर्म को करिएगा। चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि कहां पड़ेगी? पड़ेगी आपके भाग्य पर। भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। अब जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य को देखेंगे, अमृतमय दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिल गया तो इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होगी? आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, पूरी लगन से किया, तो उस लगन का, उस मेहनत का आपको पूरा पूरा प्रतिफल मिलेगा, अर्थात आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। तो ये जो संयुक्त दृष्टि पड़ रही है आपके इस घर पे, एकादश भाव पे शनि की और देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके जीवन से हर संकट, हर बाधा, हर अड़चन को दूर कर देगी। समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी, अभिष्ट इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप चाह रहे थे, कुछ नहीं हो पाया था, वह सपना साकार होगा। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जहां राहु महाराज बैठे हैं, तो आपके ऊपर अमृत की बरसात करेंगे, अर्थात आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका बुद्धि प्रखर होगा, उन्नति के पथ पर आप बढ़ेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, एक ही गुरु मंत्र होगा कि आपको बैलेंस बनाए रखना होगा। किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में समझौता मत करिएगा। धर्म और कर्म का बैलेंस यदि आपने बनाए रखा, इसमें भूल नहीं हुई, तो ये मैं लिख कर दे रहा हूं, आपका हर सपना साकार हो जाएगा, आपका हर इच्छा पूरा हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज दंड के भी अधिकारी हैं, दंड भी देते हैं, शनि महाराज ही दंड देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि उनका कोई जातक इस प्रकार का गलत काम, कि जिससे किसी का अहित हो, किसी का बुरा हो। तो आप अच्छाई के पथ पर चलें, अच्छाई का मार्ग पकड़े रहें और अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करिए। जो काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से करिएगा, पूरी लगन से करिएगा। शनि की 7.5 चल रही है, आपको लाभ खूब होगा, बस यही काम आपको करना। शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।